शिवसेना ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। हमारे साथ है शिवसेना के वरिष्ठ सांसद राहुल चवाले। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी के साथ आप तमाम नेताओं की बैठक हुई थी, किन किन मुद्दों पर आप लोगों ने चर्चा की और किस तरह की रणनीति होगी आपको? 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जी के नेतृत्व में हमारी सभी सांसदों की बैठक हुई और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जो 13 विद्यमान सांसद है वहाँ पे वो 13 सांसद चुनाव लड़ेंगे और जो 22 सीटें पे 2019 में शिवसेना ने सीट चुनाव लड़े थे, तो उस सीट के बारे में भाजपा के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रवादी के वरिष्ठ नेता, उनके साथ चर्चा करके उस सीटों के बारे में निर्णय लेंगे। लेकिन हम 22 के 22 सीटें जो 2019 में शिवसेना ने जो लड़ी थी, वो सभी 22 सीटें लड़ने के लिए अभी पूरी तैयारी में है। 2 दिन पहले ही हमने लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी चालू की है। सभी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में अभी हम एक दौरा आयोजित कर रहे हैं। हमारे जो मंत्री है, वो मंत्री को हर एक लोकसभा की अभी हमने जिम्मेदारी दी है, उनको संपर्क मंत्री वहाँ पे नियुक्त किया गया है। तो शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के कार्यकर्ताओं का एक कार्यक्रम भी वहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव के लिए तैयारी के लिए हम पूरा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और उस तहत हम काम कर रहे हैं। पिछले चुनाव में 26 बीजेपी, आप 22, इस तरह से आप लोग का फॉर्मूला था। अब आप जब से आप लोग सरकार में आए तो लगातार अन्य नेता भी आपकी पार्टी से जुड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप 22 पर चुनाव लड़ते हैं तो किसी न किसी को कुर्बानी देनी होगी। तो क्या आपको लग रहा है कि आपके साथी दल आप लोगों के लिए कुर्बानी नहीं, क्योंकि इन 22 जगहों पर एक्चुअल में आप लोग स्ट्रेंथ? नहीं, इस 22 जगहों पे हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि शिवसेना ने इसकी चुनाव लड़े हैं और जो 18 जो सीटें हम लोग ने पिछली बार जीती थी और जो 4 सीटें हारी थी, उसके भी कारण अलग थे, क्योंकि वो 4 ही सीटें हमारे सीनियर लीडर थे, 4-4-5 बार के सांसद थे, तो उनके अगेंस्ट थोड़ी एंटी इनकम्पेंसी थी। उसकी वजह से 2 सीट पे एनसीपी को जीत मिली, 1 सीट पे एमआईएम को जीत मिली और 1 सीट पे निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए। तो ये अलग कारण वहाँ के थे, लेकिन अभी परिस्थिति अलग है। अभी भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी साथ होने की वजह से वो 4 सीटों पे शिवसेना की जीत हो सकती है, लेकिन अभी एनसीपी ज्वाइन होने की वजह से वो 22 सीटों में 2 सीट ऐसे जहाँ पे एनसीपी की जीत हुई है, जहाँ शिरोल की एक सीट है और रायगढ़ की जो सीट है जहाँ पे आदरणीय तटकरे जी जीते हुए, तो वो 2 सीटों के बारे में एनसीपी के साथ चर्चा करके ही निर्णय होगा। लेकिन बाकी जो 20 सीटें वो शिवसेना का वहाँ पे जोर है, शिवसेना का वोटर है वहाँ पे, तो इसके लिए वो 20 सीटों के लिए हम क्लेम करेंगे। हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन इसका अंतिम निर्णय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब लेंगे, क्योंकि सीटों का बंटवारा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। हमारे लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री होना चाहिए, ये हमारा महत्वपूर्ण एम है। और वो एम हासिल करने के लिए सीटों हो या इंटरनल जो क्लैशेस हो, ये हम लोग इसको मायना नहीं मानते। उसका जो भी निर्णय है वो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और माननीय उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी उसके बारे में लेंगे और तीनों में अच्छा समन्वय। तो इस बार सीटों के बंटवारे की वजह से कुछ झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि तीनों का एम एक ही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा चुन के लाना है। तो इसके लिए तीनों कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि तीनों का एम एक होने की वजह से। कॉम्प्रोमाइज की बात कह रहे हैं आप, अभी कह रहे हैं, लेकिन चूंकि आप लोग का स्ट्रेंथ देखा जाए, पिछले 22 थे, आप 20 की बात कर रहे हैं, लेकिन अब अजित पवार इतना 40+ विधायकों का अगर आंकड़ा लेकर आए हैं, तो वो क्या 2 पर तो मानेंगे नहीं, वो कम से कम 10+ वो करेंगे। मतलब आपको भी कुर्बानी देनी होगी और बीजेपी को भी कुर्बानी देगी। बिना उसके तो अजित पवार को एडजस्ट नहीं किया जा सकता उनकी पार्टी को। नहीं, फिलहाल जिसकी स्ट्रेंथ है, जीतने का क्राइटेरिया एक इम्पोर्टेंट है। तो अगर वहाँ पे शिवसेना का कैडर है, शिवसेना के वोटर्स है और शिवसेना की जीत इन दोनों के साथ, भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के साथ हो सकती है, तो निश्चित रूप से शिवसेना के उम्मीदवार को वहाँ पे टिकट देने चाहिए। तो तीनों का एक फॉर्मूला नक्की है कि जो जीतेगा उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो फिलहाल तो 20 जगहों पे 22 जगहों तो हमारी तैयारी है, लेकिन अभी एनसीपी आने की वजह से ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज हुआ है। तो
तो और वो 2 सीटों के बारे में अभी तक निर्णय नहीं हुआ, उसका निर्णय माननीय मुख्यमंत्री, माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री लेंगे। लेकिन जो अभी हमारा परसों जो बैठक हुई, उस बैठक में हम लोग ने निर्णय लिया कि 22 की 22 जो सीटें जो शिवसेना ने 2019 में चुनाव लड़ी थी, वो उसके लिए पूरी तैयारी करेंगे और जो तैयारी करेंगे उसको तीनों पार्टी को ही फायदा होगा। तो फिलहाल तो हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और हमारा मकसद यही है कि एनडीए की सरकार आनी चाहिए और एनडीए के जो हमारे नेता है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए। आपकी शिवसेना की और बीजेपी की ट्यूनिंग तो बहुत अच्छी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अजीत पवार आ गए और जिस तरह की अनबन हम देखी है तब से, तो भले नेता मिल गए और जमीनी स्तर पर वोट ट्रांसफर होना बहुत जरूरी होता है। तो आपके लिए आपको लग रहा है मुश्किल का विषय हो सकता है कि एनसीपी के वोट जो है वो आपके कैंडिडेट्स के लिए फेवर में ट्रांसफर होंगे नहीं होंगे, इसकी चिंता आपको है? नहीं, इसकी चिंता नहीं है क्योंकि ये फॉर्मूला नया नहीं है। इसके पहले जब ये महाविकास आघाड़ी का गठबंधन हुआ था तभी भी एनसीपी शिवसेना का पार्टनर था, तो और तभी भी बहुत सारे पंचायत लेवल के चुनाव हुए थे। तो उस वक्त एनसीपी के जो वोटर्स है उन्होंने उस वक्त शिवसेना को वोटिंग की थी। तो लेकिन अभी एक नया फार्मूला के शिवसेना के भी 2 ग्रुप हुए, एनसीपी के भी 2 ग्रुप हुए। तो ये पहली बार लोकसभा का चुनाव में पता चलेगा एनसीपी के दोनों ग्रुप, शिवसेना के दोनों ग्रुप के वोट शेयरिंग कैसे होते हैं। लेकिन ये चुनाव, लोकसभा का चुनाव, ये राष्ट्रीय विषय पे होता है, राष्ट्रीय स्तर पे होता है। तो इसके लिए उसका जो वोटर्स है वो वोटर्स एक अलग रहता है और अलग एजेंडा पे वो लोग वोटिंग करते हैं। तो ये जो एनसीपी के वोटर डाइवर्ट होना या हमें वोटिंग करना, ये उस पर मायना नहीं रखता है। उस वक्त जो नेशनल इश्यू, जो देश का इश्यू है, उस हिसाब से वोटिंग कर रही है। आपके इस बयान के बाद अजीत पवार गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल शेवाले क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता, अंतिम में फैसला जो है वो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को करना है और वो जो फैसला करेंगे वो आप लोग को मानना पड़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का वो इसके बारे में निर्णय लेगा। ये हमने कभी ना नहीं कहा। हमने फिलहाल हमारी जो 22 जो सीटें हैं उस सीटों पे शिवसेना के माध्यम से हमने तैयारी चालू की है और उस तैयारी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी हो सकता है, एनसीपी को हो सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों पे पूरी तैयारी की हुई है इसके पहले, और 48 सीटों पे उनका पूरा इसके पहले से ही इलेक्शन मोड पे वो लोग हैं लोकसभा की, उनकी तैयारी तो 1 साल से पहले चल रही है। तो वो उनकी जो तैयारी है वो तैयारी का बेनिफिट भी शिवसेना के कैंडिडेट को मिलेगा। तो ये सब तीनों पार्टी जो तैयारी करना, यानी कि सीट पे क्लेम करना, ये नहीं होता है। तैयारी करना तो अपना जो पार्टी का जो विस्तार है, पार्टी का प्रचार है, वो करना रहता है। और जो फॉर्मूला 2019, क्योंकि अभी तक सीटों के बंटवारे के बारे में बैठक नहीं हुई है, उसके बारे में कोई बातचीत भी नहीं हुई, तो इस वक्त हम तो 22 की सीटों का जो 2019 में शिवसेना ने जहां पे 22 सीटें लड़ी है, तो उस तैयारी करने में कुछ हर्ज नहीं है। और भविष्य में जो भी निर्णय होगा वो निर्णय तीनों पार्टी को मान्य करना ही पड़ेगा। एक आखिरी सवाल मेरा, चूंकि आप लोग का स्ट्रेंथ है इन जगहों पर, 22 जगहों पर, खासतौर 20 जगह तो खास तौर पे, तो क्या पूरा दमखम लगा देंगे ताकि जब भी बातचीत शुरू होगी तब आपका मैक्सिमम दावा रहे, क्योंकि आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से? निश्चित रूप से मैक्सिमम दावा रहेगा, क्योंकि वहां पे शिवसेना का कैडर है, शिवसेना के वोटर्स हैं और वो डिमांड ही करेंगे कि शिवसेना कैंडिडेट रहेगा तो हम उसके लिए जी जान से काम करेंगे। लेकिन जो भी निर्णय है वो शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के वरिष्ठ नेता लेंगे। फिलहाल लोकसभा चुनाव की तैयारी में हम लोग लगे हैं और 22 के 22 सीटों में लोकसभा की पूरी तैयारी करेंगे। अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के वरिष्ठ नेता लेंगे। शुक्र हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन विमल सिंह के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।